माता जी प्रेम और भक्ति पर कह रहे, समय समय पर साधक को जैसे प्रश्न करते गए उस विषय को, उस प्रश्न का विषय जोड़ा, उस पर समझाते गए। प्रेम और भक्ति के ऊपर कह रहे माता जी, प्रेम एक परम शक्ति है जिसे शाश्वत चेतना ने स्वयं अपने अंदर इस धूमिल और अंधकाराच्छन्न जगत में इसलिए भेजा है कि यह इस जगत और इसकी सत्ताओं को भगवान तक वापस ले जाए। भौतिक जगत अपने अंधकार और अज्ञान के कारण भगवान को भूल गया था। क्या बताया यहाँ पर माता जी? बताया कि प्रेम इस अंधकार और अज्ञान के जगत में भगवान ने प्रेम को भेज दिया। किस लिए? इस अंधकार जगत की चेतना जो है, अज्ञान अंधकार में फंसी हुई जो चेतना है, वो भगवान तक ले जाए। कौन? प्रेम और भक्ति की शक्ति भगवान तक उस चेतना को ले जा सके, इसलिए प्रेम को भेज दिए। प्रेम एक शक्ति है जो मनुष्य में, जीव जंतुओं में, सब में तुमको दिखती है। देखो चिड़िया को देखते ना, अपने बच्चों को चिड़िया दाना खिलाती है। वो कहाँ पड़ी? अपना बच्चा है, उसको दाना खिलाना, उसको भूख लगती है, उसको उड़ाना सिखाना। कहीं मर जाएगी वो, कहाँ सीखी है? कौन से मदरसे में सीखी चिड़िया? प्रेम करना, बच्चों को बचाना चाहती है। बिल्लियाँ देखो, और भी जीव जंतु देखो जो बराबर प्रेम और इसको भक्ति को लेकर चल रहे हैं, उनके अंदर वो शक्ति काम करती है। और उस प्रेम को और हम किसी गंदे विचार, फजूल विचार, फजूल इसमें अगर अपन लगाएंगे तो वो गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इंसान पैसा कमाता है, पैसे से पाप करता है, पुण्य भी कर सकता है, समझे? इस तरह से उसका उपयोग करने के लिए हमको थोड़ा सत्संग करना, ज्ञान सीखना पड़ता है, अच्छी संगति करनी पड़ती है। तब हमको ये समझ में आता है कि भगवान ने हमको जो शक्तियाँ दिया है, शरीर दिया है, प्राण दिया है, मन दिया है, सब दिया है। किसको दिया है? तुम्हारे आत्मा को दिया है। जीवात्मा तुम हो, तुम्हें मन पर शरीर नहीं हो। तुमको धन दिया है, विद्या बुद्धि दिया है, प्रेम दिया है, भक्ति दिया है। ये सारी चीज़ें शक्तियाँ हैं जिसको श्रीअरविंद और माता जी कहते कि इसका उपयोग किस तरह करना और किधर करना। या अगर समझ जाए हम तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम अपने कुल्हाड़ी से अपने पैर मार देते हैं। भगवान ने ये शक्तियों को जैसा निभा नहीं सके हम, तो और शक्तियाँ देकर क्या करेगा? इसलिए भगवान प्रसन्न भी नहीं होते साधारण बुद्धि रखने वालों को, उसका मानते भी नहीं कुछ। क्यों? जो दी गई हुई शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को हम जैसा उपयोग करना, अगर वो उपयोग आपको नहीं आ रहा है तो बाकी बड़े बड़े शक्तियाँ दिए तो आप क्या करके बैठेंगे? इसे भगवान भी देखता आपकी परीक्षा। ये जो शक्तियाँ दिए हैं इनको, मन है, प्राण है, शरीर है, नौजवानी है, सब दिया आपको। और सब देने के बाद तुम किधर लगा रहे उसको? वो देखता है अंदर बैठ के तुम्हारे, फिर बाद में सोचता है इस प्राणी को कितना देना और कितना नहीं देना। इसे माता जी बोलते भगवान की कृपा समझो तो ऐसे शक्तियाँ दिया है आत्मा को, वो आत्मा उसके मोह में आकर वो उसमें अंदर फंस रहा, उन शक्तियों को लेके मोह माया का खेलना रचा रहा। वो भगवान की तरफ जाने के लिए फिक्र नहीं रखता। ये असल दिया है, दी गई क्यों? तुमको सुख शांति के साथ भगवान को जाने आना। तुमको विद्या बुद्धि किस लिए दी गई? गुंडरी करते हुए, झूठे बातें करते हुए, झूठे झगड़े मचाते हुए, झूठे काम करने के लिए विद्या बुद्धि दी गई क्या? नहीं। ऐसे धन क्यों दिया जाता? मजबूत शरीर क्यों दिया जाता? इसका जरा सोचना पड़ता है। चीज़ तुमको कुछ नहीं करती, उसका उपयोग करना अच्छी तरह से जानेंगे, वो तुम्हारा उसमें उद्धार है अपना, हम लोगों का। नहीं है तो नहीं है, यही बात समझा रहे माता जी। देखो प्रेम एक परम शक्ति है जिसे शाश्वत चेतना ने स्वयं अपने अंदर से इस धूमिल और अंधकाराच्छन्न जगत में इसलिए भेजा है कि यह इस जगत और इसकी सत्ताओं को भगवान तक वापस ले जाए। भौतिक जगत अपने अंधकार और अज्ञान के कारण भगवान को भूल गया था। प्रेम अंधकार के अंदर उतर आया, वहाँ जो कुछ सोया पड़ा था सबको जगा दिया। उसने बंद कानों को खोलकर यह संदेश फूंका, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके प्रति जागृत होना चाहिए, जिसके लिए जीना चाहिए, और वह है प्रेम।
और प्रेम के प्रति जागृत होने के साथ साथ जगत में प्रविष्ट हुई भगवान की ओर लौट जाने की संभावना। क्या बताएं? प्रेम के प्रति जागृत होने के साथ साथ जगत में प्रविष्ट हुई भगवान की ओर लौट जाने की संभावना। ये प्रेम की शक्ति आने के बाद धीरे धीरे यही प्रेम तुम प्रपंच के अंदर से होते हुए भगवान को जाने के लिए भगवान की भक्ति में और सेवा में लगा देते हो। जब क्या होता है वो प्रेम भगवान तक तुमको ले जाता है, ये कहना है। भक्त हो जाती है और उसके उत्तर में उससे मिलने के लिए नीचे झुक आते हैं भागवत प्रेम और करुणा। क्या बताए? जो मनुष्य भगवान से प्रेम करता है, भगवान को पुकारता है, तो उसकी करुणा, उसके भगवान का प्रेम वो नीचे झुक कर आता है। तुम जब पुकारते हो, बताए लिखे अपने माता पुस्तक में, दो शक्तियाँ हैं जिनके मिलने से वह महत और दुरूह कार्य संपन्न हो सकता है। वह एक है वो दड़ा और अभंग आदिशा जो नीचे से भगवान को पुकारती है एकाग्रता के साथ। दूसरी वह करुणामय शक्ति है जिसका उत्तर ऊपर से देती है। ये शक्तियाँ सत्य और प्रकाश की स्थिति में तुम्हारे अंदर काम करती है। अरे विवेक होना, एकाग्रता होना, काम करती है। इन्हें अगर झूठ मंजूर हो जाए तुम्हारे अंतःकरणों को, तुम्हारे मन को झूठ मंजूर हो जाए तो ये मनुष्य अपने व्रत से च्युत हो जाए। भगवान से मिलने का जो व्रत है उससे च्युत हो जाएगा, सत्य से हट जाएगा। इसलिए क्या बताए कि बराबर ये शक्तियाँ तुम्हारे अंदर काम करते हैं, भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए क्या बता रहे माता? प्रेम के प्रति जागृत होने के साथ साथ जगत में प्रविष्ट हुई भगवान की ओर लौट जाने की संभावना। प्रविष्ट प्रेम के द्वारा भगवान की ओर जाती है। प्रविष्ट प्रेम के द्वारा भगवान की ओर जाती है और उसके उत्तर में उससे मिलने के लिए नीचे झुक जाते हैं भागवत प्रेम और करुणा। जब तक यह आदान प्रदान नहीं होता, पृथ्वी और परात्पर के बीच एक गाढ़ मिलन नहीं होता। क्या बताए? पृथ्वी और भगवान के बीच में या मनुष्य और भगवान के बीच में गाढ़ा प्रेम जब तक नहीं होता, आदान प्रदान की इच्छा जब तक नहीं होती भगवान को मिलना, तब तक ये पृथ्वी कैसी होती? बताया उन्होंने, पृथ्वी और परात्पर के बीच यह गाढ़ मिलन नहीं होता। भगवान की ओर से सृष्टि के प्रति और सृष्टि की ओर से भगवान के प्रति यह प्रेम की क्रिया नहीं होती, तब तक प्रेम अपने विशुद्ध सौंदर्य के साथ नहीं विद्यमान रहता। विशुद्ध प्रेम नहीं बनता। जब तक भगवान को जाके वो प्रेम नहीं मिला था तुमको, या तुम नहीं मिलते हो भगवान से, तब तक वो प्रेम की सार्थकता नहीं होती। जैसा तुम्हारा शरीर भगवान की सेवा में नहीं लगाते, शरीर को कोई सार्थकता नहीं है। इस तरह से तुम्हारा प्रेम और भक्ति भगवान की तरफ नहीं दौड़ता, तब तक उसकी सार्थकता नहीं है। वो प्रेम अलग भगवान से हटा हुआ प्रेम रहेगा और बंधन में डालेगा। इसे बताते कि उसको उपयोग करना सीखो। वो प्रेम और भक्ति के द्वारा भगवान मिल सकते हैं, एकता हो सकती है, ये बताए इसमें माता जी। वह अपने परिपूर्णता की स्वभावगत शक्ति और तीव्र उल्लास को नहीं धारण कर सकता। वो जो अपनी परिपूर्णता की स्वभावगत शक्ति उसके अंदर है पूर्ण होने की, और वो पूर्ण होने की शक्ति और एक उल्लास जो है मानव मन के अंतःकरण के अंदर, वो धारण नहीं कर सकता। उल्लास को धारण नहीं कर सकता, भगवान को जा नहीं सकता। क्यों? उसने विचार नहीं किया कि प्रेम किधर लगा। तुम प्रपंच तो करते हो, जीना तो जानते हो, जीते हो, लेकिन किन के लिए जीते हो? मनुष्य कभी नहीं सोचता वो जिंदा रहता है, किन के लिए रहता है वो सोचता है। वो इतना ही उसकी दौड़ इतनी ही है बुद्धि की। कोई बीवी के लिए जिंदा है, कोई बच्चों के लिए है, कोई लोग मुझे भला बोलना बोल के है, कोई आजकल निकला कि राजकारण अपने जाति को ऊपर उठाना, जाति के मनुष्य जाति उसको ऊपर उठाना। कोई एक अहंकार और अभिमान लेकर आदमी दौड़ते रहता है, लेकिन वो अपने आत्मा और परमात्मा को नहीं जानता। उसके साथ उल्लास और प्रेम भक्ति लगा करके एक हो करके उसका मंशा क्या है उसको जान करके जीना बहुत बड़ी बात है। उसी को योग कहते हैं। जब तक कि हम उसको जानकर जीना नहीं सीखते, वो योगी नहीं बनता। सब बन सकता है, योगी नहीं बनता।
अर्जुन के पास क्या क्या शक्तियाँ नहीं थी। 2 हाथ से बाण मारने आता था, पीठ के अंदर एक आँख थी, उसको पुराणों में आप पढ़ते हो सुनते हो, बहुत धनुर्विद्या में बहुत बड़ा अच्छा ये था। सब रहने के बावजूद भी उसको श्री कृष्ण भगवान गीता के अंदर बताए कि हे अर्जुन तस्मात् योगी भवार्जुन, हे अर्जुन तुम योगी बनो नहीं, तो राजपुत्र हो, क्षत्रिय हो, बहादुर हो, सब कुछ हो, निष्पापी हो, मेरे भक्त भी हो, लेकिन तुम योगी नहीं बने। बहुत मार्मिक की बात है। ये जल्दी समझ में आने वाली बात नहीं, साधारण बुद्धि की। इसको खूब पढ़ो, अच्छी तरह से सोचो कि योग में क्या है, भक्ति और योग में क्या फर्क है, प्रेम भक्ति और योग में। ये सोचने के बाद जब आदमी चलता है उस रास्ते पर, जब समझ जाता है ये क्या चीज़ है, कैसा है। इसलिए हम माता जी बताया स्पष्ट, वह अपनी परिपूर्णता की स्वभावगत शक्ति और तीव्र उल्लास को नहीं धारण कर सकता। यह जगत तब तक मृत जड़ तत्व का जगत था जब तक कि दिव्य प्रेम इसमें नहीं उतर आया। क्या बताए, यह जगत तब तक मृत जड़ तत्व का जगत था जब तक कि दिव्य प्रेम इसमें नहीं उतर आया, और आपने उसने इसमें सजीवता नहीं फूंकी। जब तक कि सजीवता इसमें नहीं फूंकी, ये जगत जड़ था। सजीवता फूंकी है और प्रेम की शक्ति इसमें उतर आई है, तब ये जग गया। उसी क्षण से यह जगत जीवन के इस दिव्य स्रोत की खोज में चल पड़ा है। क्या बताए, उसी क्षण से जबकि वो प्रेम उतर आया, मनुष्य को जगा दिया, वो जीव जंतुओं को जगा दिया, तब तो उसके अंदर एक हलचल मच गई और वो एक जीवन व्यतीत करने लगा। वो जीवन से उसको धीरे जीवन की ओर जाना है, समझा। साधारण जीवन से क्या जाना है, भगवान की ओर बढ़ना है। भगवान का भी एक जीवन है, भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वो कहता है भगवद गीता के अंदर, अरे भाई धर्म स्थापनार्थ है संभावने युगे। क्या कैसा धर्म स्थापना कर, आप लोग समझिए इस बात को। भगवान को कोई धर्म है, लेकिन नहीं है तो भी है। क्या धर्म है, उसने अपने जीवों को खेल रचाया है, अपनी मर्जी के माफिक जीवों को फैला दिया। उसने ये चाहता है कि एक जीव मेरे जैसे, मेरे विचार के जैसे उसके विचार हो, मेरे चाल चलन के जैसे उसके चाल चलन हो, मेरे जन्म और कर्म के जैसे उसके जन्म कर्म हो। मैं हमेशा गुप्त रूप में जैसा पूर्ण आनंद और पूर्ण शक्तिमान हूँ, ऐसा प्रकट रूप में ये जीव मानो ऐसा पूर्ण शक्तिमान और आनंदमय हो, ऐसा चाहता है। और उसी का नाम भगवान का धर्म है। वो स्थापना करने के लिए बार बार अवतार लेता है। तुम्हारे छोटे छोटे झगड़े से मोहम्मदन मुसलमान ऐसा है, हिंदुओं को बचाना, इसके लिए भगवान नहीं आते। अच्छी तरह से सुनो हमारे बातों को, भगवान इसलिए नहीं आते। भगवान इसीलिए आते कि मानव के अंदर 3 गुण जो रखा है, काम को जो मदवत्सर दम्बाग का जो षड्रूप को है, उसको बिल्कुल साफ करके अपनी दिव्य आत्मा की शक्ति क्या है, उसकी शोहरत क्या है, वो कैसा जिंदगी में मज़े में रह सकता, किस प्रकार की ज़िंदगी लाइफ डिवाइन जिसको बोलते हैं दिव्य जीवन, वो कैसा जीना चाहिए, वो अपने उदाहरण से बताने के लिए अवतार लेता है। न्याय और नीति को कैसा संभाल के रखना, कितना भी बड़ा संकट आए तो कैसा उसको लेकर चलना। देखो ज़रा रामायण पढ़ के देखो, कभी सोच सकता है आज का बुद्धिहीन मनुष्य यही बोलेगा, मैं सुना हूँ आर्य समाज में देखते हनुमान जी को शिवलिंग था, उस जमाने में साइंस बढ़ गया हुआ था, पहले ज़माने का साइंस, उन्हें ऐसा करते, साथ बूट बैठ करते, उसका दुम बढ़ते ही जाता था मीलों। फिर बाद में उस दुम से उन्होंने लंका घेरा, सब कुछ काम किया बोल के बताया उसे। अच्छे अच्छे लोग लेक्चर में ये बातें बोलते, मैं अपने कान से सुना, बहुत हंसी है मेरे को। तो कहाँ तक बुद्धिहीनता हो गई, हम दिव्य शक्ति दैव शक्ति क्या कर सकती है उसको समझ नहीं सकते। हमारी बुद्धि में जितने भी चीज़ें आएंगे उसको हम सही मानते हैं और उसको गणित के हिसाब से सही लग गया एकादश है बोलते। हमारी बुद्धि के गणित के हिसाब के परे बुद्धि के हिसाब में नहीं बैठा, वो बातों को हम इनकार कर देते। ये इनकार करने, तुम्हारी छोटी बुद्धि अगर इनकार की दैविक दिव्य शक्तियों को, तो क्या वो दैविक दिव्य शक्तियाँ नहीं है जैसा हो जाता है? नहीं होता, वो बराबर है। तुम नवग्रहों का कितना भी उल्टे पलटे बयान करो, वो नवग्रह चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। सूरज को बहुत अंधकार है, इसकी रोशनी बहुत कम है, और इससे भी बड़ी रोशनी हम देखेंगे, देखें या है बोलेंगे, तो वो क्या तुम्हारे इसमें आता है?
हिसाब में बढ़ता है, सब लोग उसको ठीक मानते हैं। इसे कहने का सारांश क्या है, तुम उसको सोचो समझो। आज द्रोणागिरी पर्वत लाकर संजीवन लाया, संजीवन बूटी लाया उन्हें संजीवन की, और लक्ष्मण को उठा दिया। युद्धकांड पढ़ो उसका, इसमें रामायण में आपको समझ में आता है कितना जल्दी जाकर के उड़ान करके लाया उसको। हम आज अपने बुद्धि के हिसाब में नहीं बैठने से अपन गभोड़े हैं समझते उसको। अब तुम्हारी बुद्धि के हिसाब में बैठे जैसा अगर कोई काम आज हो गया तो हम तो बचपन में ये भी समझे कभी विमान में लगा गए, काय का विमान लगाया, चुप बातें में बोले। आज हवाई जहाज बोलते सर तो करेक्ट है बोल रहे, फिर विमान कैसा नहीं हुआ, आज हवाई जहाज है। ये कल को हवाई जहाज बंद हो जाए तो तुम्हारे बच्चे भी ये बोलेंगे, ये कुछ दिनों के बाद लड़ाई शुरू हो गई, गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा हुआ तो है हवाई जहाज और कुछ नहीं था, चुप लिख के रखे बोलते। तो ये जो चीज़ें है ना, सृष्टि का बदल और होते रहता रूपांतर और परिवर्तन, इसको हमारी बुद्धि में नहीं बैठते, हम उसको इनकार कर देते। अपना इनकार करना ये स्वाभाविक रहे तो भी बिल्कुल एक कमजोरी है, इसलिए यहाँ कहते ऐसा नहीं, उसको सोचते जाओ। इसलिए भगवान तक अपनी चेतना के रसोई होना, भगवान के साथ एक होकर जिंदगी जीना, ऐसा आनंद का खेल खेलना, ये भगवान का मंशा है। इसे भगवान बार बार अवतार लेता है, पीछे पर आता है। उसको तुम्हारे से कुछ नहीं होना, उसको कुछ कम नहीं है। गीता पढ़ने वालों को पूछो, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, भगवान ये बताया कि मैं जन्म लेता हूँ, मेरे कुछ कमी है क्या बोल के देता हूँ, क्या नहीं। गीता में साफ बता, अर्जुन मैं जो कर्म करता हूँ वो इसलिए नहीं करता कि मुझे कम है, कुछ कम है, सृष्टि से मुझे कुछ प्राप्त करना है, मुझे सब प्राप्त है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। उस सवाल को मोगम में रखे। मोगम क्यों मोगम में रखे? अर्जुन प्रश्न ने क्या, उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन श्री अरविंद जवाब दे, क्या जवाब दे दी? अपना उदाहरण रखता है दिव्य जन्म और दिव्य कर्म का। भगवान ने अपने उदाहरण क्या रखा? जन्म कर्म से मैं दिव्य यमी व्यक्ति तत्वता, चौथा अध्याय में बोले मेरे जन्म कर्म दिव्य है। अर्जुन तेरे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं, मेरे भी हुए, लेकिन तेरे मेरे जन्म में फर्क इतना ही है, तो सादा सीधा और पाप पुण्य के चक्कर में रहकर जन्म उठाता है, और मैं उस चक्कर से छूटा हुआ हमेशा दिव्य जन्म दिव्य कर्म करते रहता हूँ। ये बात बोलने की क्या जरूरत है जी? कभी सोचे इस पर गीता पढ़ने वाले? नहीं, क्या जरूरत है इसमें? भगवान है ऐसा दिया होगा जन्म बोल के वहीं अपना पुरुषा लगा दी। अरे क्यों? लेकिन उसको काम नहीं है, उसको कुछ मिलने का नहीं है अपने से, वो कुछ चाहता नहीं है, कुछ भी नहीं। चुपके जन्म क्या को ले रहा हूँ? दिव्य जन्म दिव्य कर्म से, वो भी साधारण जन्म है, दिव्य जन्म ले रहा है, दिव्य कर्म कर रहा है। क्यों ऐसा करता है? उसने कभी सोचो उस पर? कभी नहीं सोचता। वो अपने को सिखाने के लिए आता है। इसलिए वहाँ मोगम में क्या बोला? धर्म स्थापना था संभव नहीं हुआ। क्या क्या धर्म स्थापना करने के लिए? अपनी दिव्य चेतना है भक्तों के अंदर, योगियों के अंदर फिट करने के लिए आता है, देने के लिए आता है। जो उसके लिए लालच है, तैयार है, जो प्रेम भक्ति करते हैं उनको देने के लिए आता है। समझा? गीता में साफ साफ लिखा है, जो मेरा भक्त है वो मेरे अंदर निवास करता है, मैं उसके अंदर प्रकट रहता हूँ, निवास करता हूँ। ये गीता के अंदर श्लोक है, पढ़ के देखो। अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़े हैं तो और आंखें खोल के कान खोल के पढ़ो बोलते हैं। ये शब्द है नहीं उसके अंदर, मैं नहीं उससे ही, ये शब्द है मेरे अंदर निवास करेगा। क्या मतलब है उसका? ये मानव का जीव चेतना भगवान के अंदर निवास करती है, ऐसा करता है बोल के लिखो। उस बात का कोई प्रेम भक्ति से कोई ढूंढ रहा है क्या जी? आज उसको कोई प्रेम भक्ति से कोई नहीं ढूंढ रहा, मालूम ही नहीं तो उन्हें क्या ढूंढता? अभी भी अंधकार में कुछ लोग, महात्मा, योगी, साधु, संत, ज्ञानी जो लोग हैं वो लोग बराबर ढूंढते, उसका मज़ा उठाते हैं। हर जन्म में वो तरक्की करते चले जाते हैं, एक दिन भगवान बन जाते हैं। तुम्हारे संत यही बोले हैं, अपने जो कबीरदास जी थे, नर की करनी नर करे तो नर का नारायण हो, इतनी बड़ी बात बोल दी। ठीक है, अपन कुछ का कुछ उसका अर्थ और उसका उससे भी लगा के चुपचाप बढ़ जाते। इसलिए यह कहते हैं कि देखो प्रेम भक्ति में कैसी ताकत है। परंतु अपने खोज में इसने हर तरह के गलत मोड़ लिए हैं। तो मनुष्य क्या क्या अपने खोज करते हो तो प्रेम भक्ति को गलत मोड़ दिया है। इसने हर तरह के गलत मोड़ लिए हैं, गलत रास्ते अपनाए हैं। वह अंधकार में इधर उधर भटकता रहा है। इस सृष्टि का अधिकांश भाग इस तरह अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहा है।
अधिकांश भाग इसी तरह से भटकता रहा, इधर उधर भटकते हुए बढ़ता रहा। सृष्टि का अधिकांश भाग, सब मानव जाति आ गए उसके अंदर, बढ़ता रहा है। मानो कोई अंधा किसी अज्ञात वस्तु की खोज कर रहा हो। कोई अंधा किसी जो जिस वस्तु को जानता नहीं उसकी खोज कर रहा हो। ऐसा सृष्टि चल रही है इस वक्त। किसी को अगर पूछे तुम जिंदा क्यों रहना चाहते, वो एकदम हक्का फुक्का हो जाए। हो भाई, जिंदगी में बहुत कष्ट है, 20 वर्षों से पंचायत, उससे पंचायत, पैसा कमाने में पंचायत, कमा तो फिर उसको सुरक्षित रखने में, उसको हिफाजत से रखने में पंचायत, खर्च करते उस पंचायत, सब पंचायत। एक मामले नहीं, उसको पूछो तो बता हक्का फिक्का हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बताया, मानो कोई अंधा किसी अज्ञात वस्तु की खोज कर रहा हो। खोज तो रहा है, वो खोज रहा है, लेकिन पर जो कुछ खोजता हो उसे जानता ना हो। जो उन्होंने खोजता है उसको उन्होंने जानता है। वो क्या खोजता है, वो एक ही खोजता है कि हर प्रकार के समस्या को हल कर दे, हर प्रकार का अपने को एक ही शब्द में कहे, मैं अच्छे तरह से सुखी बन जाऊँ, बेफिक्र बन जाऊँ, मेरी ज़िंदगी बेफिक्री में रहे, सुखी रहे और मैं बिल्कुल कुछ फिक्र नहीं रहूँ, ऐसा वो खोज रहा है। लेकिन उसको उन्होंने जानता नहीं, तो क्या खोज रहा है, उसका रास्ता गलत रास्ते से चल रहा है। वो खोजता हो उसे जानता ना हो। अधिक से अधिक इसने जिस चीज़ को पाया है वह वही है जिसे मानव प्राणी प्रेम का उच्चतम रूप समझते हैं। क्या समझे, प्रेम हो या अधिक से अधिक मानव प्राणी क्या होते जा, क्या है भाई दुनिया में, 4 दिन का मेला है, प्रेम करो, सबसे मीठे बातें करो, अच्छे रहो, कल को महत्व का झगड़ा होना, अच्छा रहो, अपनी कमाई करो, खाओ पियो, मजा में रहो, बस। क्या बताया माता, ये बोल कि जिसे मानव प्राणी प्रेम का उच्चतम रूप समझते हैं, विशुद्ध और अत्यंत निस्वार्थ प्रकार का प्रेम समझते हैं। इसी दान करना, धर्म करना, मंदिर बनना, अपने आप को अच्छे सभ्यता से रहते उसको ठीक रहना, बस इतना हो गया तो खत्म बोल। अरे तू कौन है, क्यों आया, किधर जाने वाला है, सब कुछ बराबर है, तेरे पास करोड़ों रुपए होंगे, बहुत प्रेम करने वाले होंगे तेरे पास, तू किसी से भी प्रेम करता होगा, मानव जाति से, सब कुछ है, लेकिन तू किधर जाता है यहाँ से, फिर कुछ दिन के बाद नहीं दिखता, कहाँ जाता, इनको सब कुछ छोड़ के किधर भाग जाता, तो है कौन जो आता है और भाग जाता है। इसके ऊपर भी सोच के इस प्रश्न का हल किए क्या, ये पूछते हैं माता जी। तो देखो, जो बच्चे के प्रति होने वाले माँ के प्रेम के जैसा होता है, प्रेम की यह मानवचित क्रिया किसी ऐसी चीज़ को खोजती है जो उसकी अभी प्राप्त की हुई चीज़ से भिन्न है। क्या होता है, ये माँ बच्चे से प्रेम करती है, बच्चा माँ से प्रेम करता है, ये अनेक प्रकार के वो प्रेम है, लेकिन प्रेम सही खोज रहा है किसको, ऊपर ही सोचो क्या होना उसको होना बेफिक्री, शांत और स्थिर स्थिति, वो मिल रही है किसी को नहीं। बड़ी सी रंग यानी सेवकों से लेकर राजा तक वो कमी है, क्यों नहीं मिल रहा है, उसके ढूंढने में गलती है, उसको ढूंढने में गलती है, वो कुछ नहीं दे सकता। भगवान अपने आप को पा लिया, भगवान है, वो समझता है कि मैं भगवान हूँ, सब में रहने वाला हूँ और मैं, मेरा धर्म कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं बराबर कर्म करता हूँ। इसलिए करता है, अपने जीवों के लिए और भक्तों के लिए करता है वो काम, अपनी चेतना उनको देकर चले जाता है। हम भगवान का अवतार कितना समझते, हम इतने भगवान का अवतार मानते हैं। अच्छी तरह से सुनो इसको, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय से दुष्टता। हम गीता के बहुत बड़ा अगर ये किए, अजी भगवान का अवतार होने वाला है, होने के बाद दुष्टों का नाश होगा, अच्छे लोगों का पालन पोषण होगा, भगवान ऊपर उठाएगा उनको, बस इतने यहाँ तक हमारी दौड़ है। गीता पढ़ने वाले ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बुद्धिमान लोग यहीं हार्ट हो जाए, लेकिन श्रीअरविंदो माता जी नहीं बोलते, उन्होंने बोलते ऐसा नहीं, वो बिल्कुल ऐसा होना कि वो मैं और मैं, वो मेरे अंदर, मैं उसके अंदर। अपने आत्मा में विश्व को देखो, विश्व के अंदर अपने आत्मा को देखो, गीता की परिपूर्णता को सोचो और समझने की कोशिश करो, क्या बताते हो,
प्रेम के द्वारा क्या करो, योग के द्वारा क्या करो, अपने आत्मा में विश्व को देखो, विश्व के अंदर अपने आत्मा को देखो, फिर अपने आत्मा में भगवान को देखो, भगवान के अंदर विश्व को देखो, विश्व भी अपने अंदर देखो, अपने आत्मा को भगवान के अंदर देखो। ये चीज़ें ऐसे है कि कितने भी बार पढ़े, बुद्धि के परे रहते हुए भी तुम्हारे अंदर प्रेम भक्ति है, और तुम शांत ध्यान लगाते हो, पढ़ते जाओ, फिर पढ़ो, फिर ध्यान लगाओ, फिर पढ़ो, तुम इतने बेफिक्र और सुखी हो जाएंगे। ईमान से अगर एकाग्रता लगा के इन बातों को पढ़ते रहेंगे, ध्यान करेंगे, बस तुम कभी उतने ऊंचे नहीं थे, तुमको ऐसा बिल्कुल मालूम हुआ कि मेरे उतना आनंदमय और ऊंचा कोई भी वस्तु पृथ्वी में नहीं है। बस जो कुछ हूँ मैं और वो भगवान, भगवान ही मैं ही भगवान, मैं भगवान, भगवान मैं। जब तक ऐसी एकता नहीं आती, वो देने के लिए आता है। मेरे को क्या कहना है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्, यहाँ तक हारने में। वो तो नरसिंहराव विष्णुगा ऐसे लोग भी चुनाव में ऐसे भी थोड़े बहुत कर सकते, वो मालिक तो करता है, लेकिन वो उसलिए नहीं आता। वो असल बात ये देने को आता है, तुम्हारी चेतना जो गुमराह होके जो घबर रही है, इधर उधर भाग रही है, वो बिल्कुल एक स्थिर जगह पर आ जाए, और परम शांति के साथ शाश्वत स्थान तुम्हारा क्या है, जहाँ तुम खड़े रहकर बार बार जन्म लेते हुए अपने आप को ऊंचा उठाते और अपने आसपास में रहने वाले लोगों को ऊंचा उठाने की कोशिश करते। ये अटकल ये पूंजी अगर तुमको मिल गई तो ज़रूर उसके ऊपर गुरु कृपा या भगवान की कृपा हो गई, समझना। ये अटकल जब तक तुमको नहीं मिला, तुम किसी धर्म के भी नहीं है। दंड, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन। पक्का याद रखना मेरी बात को, यही श्री अंदो देने आए, और माता जी अपनी नजरों से दे देती थे बच्चों को। देखो ये बात हमारे दृष्टि से ओझल हो गई, हम समझने के लिए लायक नहीं रहे। ये बहुत बड़ी ऊंची बात है, जिसको माता जी बोल रहे, प्रेम और भक्ति किधर लगाना, जिधर लगाना लगाना। एक बार मिल गया ना, तुम प्रेम ही बन जाते हो। तुम्हारा खाली बैठ के बोलना बस भगवान ऐसा नहीं होना ना भगवान, बस नहीं होगा, खत्म। तुम वो बात पर पहुँचे क्या? नहीं पहुँचे। इसलिए भगवान मानव बनते हुए मानव की क्रिया करके बताया। मानुषी तनुआश्रय, वो मानव के तनु को आश्रय किया, तुमको मानव के तरीके और रीत रिवाज बताया। फिर भगवान रहते हुए मानव बन के मानव के तरीके बताए, मानव रहते हुए भगवान कैसा रहता है, किस तरह से रहना होता है, भगवान कैसा रहता है मानव के अंदर, मानव भगवान कैसा बन सकता है। ये बातें लबालब भरा हुआ है गीता के अंदर, लेकिन आंखें खुले हुए आदमी को दिखता, कान खुले हुए आदमी को समझ में आता। अगर ये बातें किसके समझ में नहीं आए गीता पढ़ के, उसको कुछ भी मट्टी समझ में नहीं आता। खाली मूढ़ रह के भक्ति करेगा, जैसा अर्जुन किया था। तुम बोलोगे अर्जुन की निंदा कर, मैं क्या निंदा करना, उन्होंने खुद भगवान ही बोले, आज तुम निष्पापी है, सका भक्त है, सब है, लेकिन योगी नहीं है। तू जब को सच्चे प्रेम भक्ति से तू सका है, भक्त है बोल के दे, योग की बातें तेरे को सुना रहा हूँ बोले, तो दूसरों को क्यों नहीं सुनाया? गीता में डिक्लेयर किए भगवान कि ये योग की बातें किनको सुनाओ, जो गीता को भगवान कृष्ण की निंदा नहीं करते, जो प्रभु है समझते हैं और अंतर्यामी है, उसकी कदर करते हैं। उन लोगों को सत्संग की ज़रूरत है, और सत्संग सुनना चाहिए प्रेम भक्ति से, जब ये चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन अभ्यास ज़रूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है करना। अगर प्रैक्टिस नहीं की तो कुछ नहीं। तुम कोई चीज़ आज तक जन्म के बाद प्रैक्टिस नहीं किए और बगैर प्रैक्टिस सीखे, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। याद रखो इस बात को। एक एक चीज़ नहीं कि तुम रोज़ करते, उसको मैं तुमको आंखों के सामने भूल जाते ला के रख रहा हूँ, इतना ही। तुम अपने घर को याद रखेंगे, बचपन में तुमको बाहर नहीं जाने देते, तुमको प्रैक्टिस कर लेना पड़ता। किसी के साथ बाहर गए तो घर कहाँ है तुम्हारा, किस संदूरी में से कैसा आने के बाद घर पहुँच सकता है, ये प्रैक्टिस करना पड़ता है। तुमको घर नहीं मिलेगा, समझे? स्कूल में कैसा बैठना, क्या बैठना, किस तरह से बैठना, कैसा सीखना है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिस और अभ्यास के बिना तुम कुछ नहीं सीखे आज तक, और न सीख सकते। इसे सोच को बोलते अच्छी तरह से कि प्रेम भक्ति आया किस लिए और तुमको क्या करना है, उसको किस तरह उपयोग करना है अपने अंदर और बाहर, अच्छी तरह से समझ कर चलो। तुम और भगवान अलग नहीं है, तुम्हारे अंदर भगवान है, भगवान के अंदर तुम हो। कहाँ भगवान नहीं है? तुम्हारे अंदर है, बाहर है, तुम्हारे आसपास है, सब जगह है। लेकिन तुमसे क्यों नहीं मिलता? तुम उनसे मिलने के मूड में तुम खुद नहीं है। वो तो सब जगह है, वो देखता है कि मेरे को ईमान के साथ ढूंढना शुरू कर दिया तो मैं जल्दी मिल जाऊँ। ढूंढना शुरू करने का तरीका चुप रहना है, मन को चुप रखना है, इतना है। कुछ कष्ट है इसमें है,
तुम विरुद्ध बात चले, कष्ट क्या था? तुम अपने कपड़े को, कपड़ा पहले दुकान चलाए बहुत अच्छा नया पूरा सिलाया अच्छा सीखी दिया दल कपड़े पहने तुम सब, उसको तुम ज़रा एहतियात वापरे तो कई दिन तक वो सफ़ेद और अच्छा रहेगा, टिकेगा। तुम बेहतियाती से कपड़े को वापरेंगे उसको मैला जल्दी लगेगा, जल्दी बेहतियाती से फेंक देंगे, जीर्ण हो जाएगा जल्दी और जल्दी फट भी जाएगा। यही बात तुम्हारे शरीर प्राण मन की है। बेहतियाती से तुम वापरेंगे, तुम्हारी जीवात्मा को दिया गया है, उसको एहतियात से वापरो तो ज़रा उम्र बढ़ जाएगी और धीरे धीरे भगवान को मोड़ने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। और इसकी तो लत तुमको पहले से होना, बचपन से होना, धीरे धीरे। ये कब होगा? तो और माँ बाप के पास जाता, भक्ति प्रेम की किताबें पढ़े या ऐसे कोई रिकॉर्ड लगाया भजन भाव के या कोई सत्संग किए, इस द्वारा हल्लू 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 तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाती, फिर आगे बढ़ते रहो। बोलते इससे क्या काम है? पहले किस बात से रुक गया? भगवान जो आते हैं ना, तुम्हारे दुष्टों को नाश करके श्रेष्ठों को परिपालन पोषण करने के लिए नहीं आते। खास काम उनका क्या है? यहाँ पृथ्वी पर आने का खास काम यह है कि अपनी जो चेतना बनी हुई है अमर चेतना, उस अमर चेतना के अंदर क्या दिव्य शक्तियाँ हैं, किस तरह से उन अपनी एकाग्रता भक्तों को दे देना, किस तरह से अपन किस नमूने से ये यहाँ रहते हुए भी नहीं है जैसा होते और दिखते हैं भक्तों को नहीं है जैसा दूसरे लोगों को। अगर मैं तुमको प्रश्न करूँ तो तुम उत्तर दे सकते क्या? ज़रा सोचो कि भगवान आप बहुत बड़ा स्वरूप बता। ये प्रश्न अगर आर्य समाज को करो तो उन लोग मानेंगे नहीं इस प्रश्न को, उसकी बुद्धि के अंदर बैठता नहीं, समझ लेना। अगर प्रश्न कौन के भगवान ऐसा रूप बता अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे करके, उसके अंदर पूरी दुनिया है, फिर कौरव पांडव सब कुछ है, पूरे ऋषि मुनिया है जो पृथ्वी पर है और गुजर गए पूरी के पूरे वेद मंत्र घोषित कर रहे हैं। ये सारी बातें वहाँ पे उस कुरुक्षेत्र के मैदान में देखा है उसने। ये सही है क्या बोल के पूछो, वो हंसेगा और खिल्ली उड़ा देगा, ये बिल्कुल गलत है। वो समझे क्या? ऐसा हंस के उन्हें खिल्ली उड़ा देगा। उसको बेचारे पे मालूम नहीं है ये कौन सी अवस्था है, किस अवस्था में ये प्रभु ऐसी रचना करके बताते, वो बेचारे को मालूम नहीं। छोटे बच्चे के जैसा है, समझते उसको हम दूध पीने वाला, आंखें नहीं खोले, ऐसा है वो। आज जब नहीं मानता है तो क्यों? और उसको पूछे कभी जन्म भर में तेरे को ख्वाब पड़ा है? हाँ पड़ा है। 1 मिनट में कहाँ कहाँ गया तू? 2 मिनट के ख्वाब में काशी जाकर था, राम में जा, उधर गया इधर गया, बहुत बड़ी लंबे ख्वाब बोलता हूँ। बोली तो 15 मिनट लगता ख्वाब बोलने में, और 2 मिनट में वो ख्वाब खत्म हो गया। तो 2 मिनट में तुमको 15 मिनट तक तुम बोलते रहे तो ख्वाब खत्म नहीं हो रहा। तुम कैसा ख्वाब देखिए, उतना बड़ा ख्वाब 2 मिनट में तुमको पूछे तो उसका जवाब है। एक अवस्था है स्वप्न की अवस्था, एक जगत है स्वप्न का, जहाँ बरोबर मनुष्य की चेतना जाने के बाद उतने 2 मिनट में उतनी बातें वो सोच लेता और देख सकता है। ये बातों को कोई समझ सकता है, विचार कर सकता है? मनुष्य नहीं कर सकता। क्यों? वो बुद्धू है, मूढ़ है, वो अभ्यास नहीं किया, बैठा नहीं गुरु के पास और ऐसी चीज़ों को सोचा नहीं, अपने जीवन का उद्धार किस प्रकार होता इसके ऊपर उसका मन स्थिर नहीं है, इससे उसको समझ में नहीं आती ये बात। उसी को अपन क्या बोलते? संस्कार है। उसको वेद उपनिषद और जो है सूक्ष्म बातें, सूक्ष्म शक्तियों के कभी उसको संस्कार नहीं है, वो कैसा मानेगा? नहीं मानेगा। उसको नींद गहरी लग गई, सब कुछ भूल जाता हूँ, वो करोड़ोंपति क्यों नहीं होता? गहरी नींद लगी तो वो एकदम ऐसा गहरी नींद में चल जाता। उठते होने बोलता कितना देर सो गया, क्या घड़ा देखता तो 15 मिनट, क्या आधा घंटा सो रात दिन फिक्र रहती। गहरी नींद लगी थी, नींद में से ऐसा झपट के उठ जाता, कभी काम रहा उसको तो नींद तो हो गया, चलो उठना अच्छा बोल के देखा 12 बजे सोए तो 12:30 होते, उसको कितना देर सो गया कि मालूम होता? आधा घंटा। क्यों? वो एक प्रभु निर्माण की हुई अवस्था है। तुम ऐसा होता सोगे, तुम लोग इसको नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। तुम पढ़ो तो किताब पढ़ो, ऋषि मुनियों पर ईमान से प्रेम करो, प्रेम भक्ति को सीखो बोलते। क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है, वो गलत लोग नहीं थे, बहुत पवित्र लोग थे। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमः। कौन है वो? माँ है जो तुम्हारे अंदर बुद्धि रूप से है, निद्रा रूप से है,
या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। सप्तशती पढ़ो। 700 श्लोक में एक अध्याय है जिसमें देवी का वर्णन क्या क्या बन गई तुम्हारी प्रकृति में, वो तुम्हारा पता कहाँ है। तुमको तो गुमराह बना रहा है वो भगवान गोपाल, कि तुम समझ नहीं सक रहे उसको कि वो देवी क्या क्या बनी है तुम्हारे अंदर। उसको तुम नमस्कार करके सिर शांत रहो, और तुम वही देवी तुमको भगवान से मिलाएगी जो इस सृष्टि को बनाए, जो तुम्हारी प्रकृति को गर्भ में बनाए और तुमको बाहर डाल दी। वही है परा प्रकृति जो जीव रूप से चेतना के रूप से प्रकट है अपने प्रकृति के अंदर। उसको तुम कभी ईमान से ऐसा समझते क्या, वो देवी है जो अपने प्रकृति में चेतना बनी है, जो देवी है परा प्रकृति जो जीव बनी है। तुम ऐसा समझते उसको नहीं, तुम इसको समझेंगे जरूर। मन प्राण बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार पंचमहाभूतों से शरीर बना है, जल्दी समझ में आएगा। परा क्या है, जीव क्या है, चेतन को समझ में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका अभ्यास नहीं किया, वैसे पुस्तकें नहीं पढ़े, सत्संग में रुचि नहीं रखी, इससे तुम गुमराह हो गए, मूढ़ बुद्धि वाले हो गए। इसको पढ़ना, जितना पढ़े उतना कम है। जब तक कि तुमको तुम्हारे आत्मा का स्वामी परम प्रभु परमात्मा नहीं मिलता, तब तक कि तुम्हारा जीवन सुखी नहीं है, अधूरी नहीं। तुम कुछ भी नहीं कमाई करे, समझो तुम्हारे पास रोज करोड़ रुपये भी मिले, कुछ भी नहीं हो। तुम उसके कौन होते बोल के, वो करोड़ रुपये तुमको क्यों मिलेगा? कौन से रास्ते से जाना है वो देवी को मालूम, वो भगवान को मालूम, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारे एक ही एक है, और उस हुक्म का जो अपना माँ और बाप है, प्रकृति और पुरुष जो अपने को बनाए, उनको अगर जान ले तो सब कुछ तुम्हारा है। माता जी का कहना ये है कि बस तुम इतने ऊंचे रहेंगे जब कि बस भगवान के और तुम्हारे अंदर कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन कैसा होना वैसा, वैसा कैसा होना, वो हम एक कैसा प्रेम और प्रेम भक्ति इसलिए दुनिया के अंदर आई। तुम अपनी प्रेम भक्ति किसमें भी मत लगाओ। बिस्तर डाल देता आदमी, सो जाता, आवाज देता हूँ आके उठो, एक दो साल धान पेंट डाल देता, भीड़ा भीड़ा पान का खाता, गुटका फुटका क्या निकला खुदों में आते रहता बस उड़ो उड़ो आज तुम्हारे कोई चीज। दूसरा अक्षर बहुत अच्छा है बोल के सुने, चलो शर्मा देखूंगे ऐसा, चल मुझे भी सो जाने वाला, अच्छे से नींद देने वाला, उसके दोस्त के चक्कर में आता हूँ, चला चलूँ। देखता कि नहीं देखता तो बोलो, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा इच्छा किधर लगा रहे तुम भगवान को समर्पण हो गए। क्यों बोलते मैं भगवान का हूँ? तुम जब तक के भगवान के नहीं बनते, भगवान तुम्हारा बनता है। तुम भगवान बन सकते, इसके काबिल बुद्धि है क्या तुम्हारी? ऐसा सोचो बोलते मारा। प्रेम भक्ति क्या सड़क पर मिलती है? जब तक तुम उसकी तरफ नहीं लगाते अपने मन को और शांत से नहीं रहते, वो भगवान तुम्हारा बनता। तुम तो दोस्तों के कुछ बांटे गए, बीवी की तरफ कुछ बांटे गए, बच्चों में कुछ तुम्हारे टुकड़े हो गए, और किसी जगह पर तुम्हारे कामों में कुछ टुकड़े हो गए। तुम्हारी एकाग्रता की लक्ष्य कहाँ बन रही है चेतना की? जब एकाग्रता की लक्ष्य तुम्हारी बन नहीं सकती और एक जगह पर तुम रह नहीं सकते, तो तुमको शाश्वत स्थान परम शांति कहाँ से मिलेगी? वो टच कहाँ से मिलेगा तुमको? योगी कहाँ से बन सकते आप लोग? नहीं बन सकते। ये हम विचार कर लेना, हम लोग ऐसे नहीं हैं, ऐसा नहीं होता। ये बातें सब अमल में आए पहले के लोगों में, कुछ लोग किए और अपने लिए लिख के रखे, और चाहे तो करो नहीं चाहे तो मत करो। ये गलत बातें नहीं है, अपने बुद्धि में नहीं बैठने से वो सब गलत है जी, वैसा ऐसा उसकी व्याख्या कुछ भी करेंगे तो कोई सुनने को तैयार नहीं। ऐसी बेकार व्याख्याएं जो करते ना, कहीं स्पिन का दुम क्या हुआ है, हनुमान की उसको उड़ने की एक शक्ति आती थी, प्राणायाम इसलिए उड़ गया, ऐसे छोटी छोटी बातों में समझाने, वो जिसमें लिखते और वो चूड़ियों को चढ़ जाती, चूड़ा बेचेगा चूड़े के लिए जाती, चूड़ा खा के आदमी ऐसे मनुष्य किधर भी फेंकता था उसका आवाज़। लेकिन तुम्हारे उपनिषदों के श्लोक, वेदों के श्लोक, गीता के श्लोक मोरी में नहीं फेंका। अगर फेंके तो दुगना चौगुना गुना से फिर ऊपर उठेंगे, समझे? वही रहेंगे। आज पृथ्वी पैदापन होते होते पृथ्वी के पहले से बताया गया कि भगवान ने वेद दिया ब्रह्मदेव को, उस वेदों को लेकर उसने सृष्टि को रचा है। वो अभी तक वेद क्यों जिंदे है, उसको कोई भी नहीं निकाल सकता। समझ रहे मेरे बातों को? ना वेद खत्म होते, ना उपनिषद होते, ना गीता होती, उसका काम पूरा नहीं हुआ। जब तक कि उसका काम पूरा नहीं होता, चेतना मनुष्यों की चेतना तब तक कोई जाने वाले नहीं। तुम कितने भी अंगा लगा के चलाओ उसको, कोई भी मायका लाल होंगे, उन्होंने जो जो भगवान ने पैदा किया वो किताबें रहना और लिख पढ़ के सीख के शाहना होना, उन्हें अच्छी तरह से पूर्ण बनना, वो बन के रहेगा उन पुस्तकों से, वो ग्रंथों से, उसमें उनकी शक्तियाँ रखे हुए,
उसको कौन नहीं जैसा करता। अगर कोई किया तो 10 गुना ऊपर उठे जाएगा, वो बार बार आचरते आएगा वही वही। ये आज तुम गीता की कितने टीकाएं देख रहे हो, पहले कि तुम्हारी पुरानी किताबें ऐसा निकालते पन्ना फट गया जैसा गीता हो गया होगा, आज फिर वही श्लोक ताजे रूप में उसी की टीका और नमूने से तुम्हारे सामने 50 नमूने की गीता भगवद गीता पर टीकाएं होकर तुम्हारे सामने आ रही है। वो अमर नहीं है, वो जाने वाली है। उसको हम समझना और सोचना प्रेम भक्ति किधर लगाना ठीक है और किधर लगाने से अच्छा होगा, इसको अच्छे तरह से समझना चाहिए। से यहाँ बताते हैं उन्होंने तो सोचो, अगर जितने भी रूप प्रेम की यह मानव चित्त क्रिया किसी ऐसी चीज को खोजती जो उसको अभी प्राप्त की हुई चीज से भिन्न है, परंतु यह नहीं जानती कि उसे कहाँ पाया जा सकता है। वह यह भी नहीं जानती कि वह क्या चीज है। जिस क्षण मनुष्य की चेतना भागवत प्रेम के प्रति, जो प्रेम की मानवीय आकारों में होने वाली समस्त अभिव्यक्ति से स्वतंत्र और शुद्ध होता है, जागृत होती है। समान अभिव्यक्तियों से समस्त होने वाले आकारों से वो चेतना उस आकारों को, वो कल्पनाओं को, विचारों को छोड़ा हुआ होता है। छोड़ देने के बाद वो जागृत होती है और शुद्ध होती है, उसमें मिलावट नहीं होता। जैसा कि समझो पानी में कचरा है, पानी कचरे के पानी को तुम शुद्ध है बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। जब कचरा उसमें से कुछ दवा मिला के कुछ मिला के कपड़ छान कर ली और दवा मिला साफ की, उस पानी को तुम पानी शुद्ध है जी बोले। इस तरह से तुम्हारी चेतना जो है और प्रेम से गंदी हो गई हुई है, तो उसको शुद्ध करो। उसके बाद वो शुद्ध होगा तो क्या होगा बताते वो अतः क्या बता रहे, अभिव्यक्ति से स्वतंत्र और शुद्ध होता है, जागृत होती है। उस क्षण वह जान जाता है कि उसका हृदय सब समय वास्तव में किस चीज़ के लिए लालायित रहा है। यही है आत्मा की अभिप्सा का प्रारंभ, जिससे चेतना का जागरण होता है और भगवान के साथ एकत्र प्राप्त करने की लालसा उसमें उत्पन्न होती है। जब मनुष्य जान लेता है कि अशुद्ध चेतना अपनी कैसी है, तब उन्हें जागृत होता है। पहले अपने अशुद्ध चेतना कैसी है अभ्यास करके देखो। जब लालच होता है, जान लेता है, तब भगवान के प्रति भक्ति प्रेम रखता है तो वो शुद्ध होता है। तब उसमें क्या है, एक भक्ति प्रेम उत्पन्न होती है। अज्ञान के जितने भी रूप है, अज्ञान द्वारा लादी गई जितनी भी विकृतियाँ हैं, वह सब उस क्षण अवश्य झड़ जाती है और उसके स्थान में सृष्टि की केवल एक ही क्रिया प्रस्थापित हो जाती है, जो भगवान के प्रति अपने प्रेम के द्वारा भगवान के प्रेम को प्रत्युत्तर देती है। अपने प्रेम के द्वारा भगवान को प्रत्युत्तर देने वाली चेतना तुम्हारे अंदर जागृत हो जाती है। वो चेतना वो जो गंदी से शुद्ध हो गई, वही बराबर उसको उत्तर देती है। जब पहले दौड़ धूप करती थी क्योंकि विचार हमारे अलग थे, भागम भागी थे हमारे विचार में, गड़बड़ियाँ थे, इससे अशुद्ध थी वो, ऐसा बताते। जब शुद्ध हो जाती तो भगवान की तरफ मुड़ जाती है। एक बार जब सृष्टि सचेतन जागृत तथा भगवान के प्रति अपना प्रेम अर्पित करने के लिए तत्पर हो जाती है, तब भागवत प्रेम असीम रूप से सृष्टि के अंदर फिर बरस पड़ता है। एक बार अगर सृष्टि जागृत हो गई, भगवान तरफ दौड़ रही है, प्रेम भक्ति कर रही है भगवान की, तो भागवत प्रेम जो है असीम कृपा भगवान की सृष्टि पर बरसती है और सब लोगों का उद्धार होता है। उनकी चेतनाएं के अंदर एक रूपांतर परिवर्तन आता है, सृष्टि के अंदर फिर बरस पड़ता है। सृष्टि चक्र स्वयं अपने प्रति पीछे मुड़ जाता है और दोनों छोर मिल जाते हैं। वहाँ अंतिम छोरों का मिलन हो जाता है। परात्पर ब्रह्म और अभिव्यक्त जड़ तत्व एक हो जाते हैं तथा उनका दिव्य मिलन सतत और पूर्ण बन जाता है। जब ऐसा हो, ऐसी घड़ी आएगी जबकि एक इसमें ये सृष्टि बताए कि व्यक्ति हो या सृष्टि हो, जब उधर पूरा मुड़ जाते हैं तो उसके अंदर भगवान की कृपा या दया उतर जाती है, तब भगवान से मिल जाती है। तो एकदम क्या होते हैं, भगवानमय हो जाते हैं। उसके अंदर फिर एक प्रकार की पूर्णता आ जाती है। ये बताए मतलब किससे आती है, तुम्हारी शुद्ध चेतना से पुकारो,
भक्ति प्रेम उसके अंदर लगाओ, ये कहना मुझे। भक्ति मानवीय प्रेम से बहुत ऊंची चीज़ है। भक्ति जो है, तुम मानवीय प्रेम को तुम जो प्रेम नाम देते हो सिनेमा के पर्दे पर का, या और किसी प्रेम का नाम प्रेम देते हो, वो मानवीय प्रेम से भगवान का प्रेम बहुत बड़ा होता है। उसको शुद्ध चेतना होना पड़ता है। तुमको तुम अगर किसी को पूछो सर क्या भाई तुम्हारे में प्रेम है कि नहीं, अरे बात तुम्हारे बच्चों के प्रति को है, ठीक है, ठीक, तुम्हारे माँ के ऊपर प्रेम को है, ठीक, अब बाप के ऊपर बापवस्था, फिर तुमको ज़्यादा प्रेम किसके ऊपर? अरे माँ बाप पर भी है, बच्चों पर है, धीरे पर, क्योंकि रीत है कि सबको जिस तरह से देखना वैसा देखना, उनसे प्रेम रखना। सब एक फोटो लो उनका सामने रखो, तुम्हारे बच्चे पर प्रेम है, तुम्हारे बच्चे का फोटो सामने रखो। मैं बोल रहा हूँ पर्सनली, ओके, तुम्हारे बच्चे के खिलाफ कुछ मत याद करो, बच्चों को देख के याद, वो बच्चा दिखना तुमको आने, जैसा फोटो है वैसे ही दिखो, पूरा का फोटो, और थोड़ा देर वैसे ठहरने की कोशिश, तुम्हारा मन ठहरता क्या देखो, कुछ नहीं, कल जाके करके देखो, लेकिन ईमान से करना, ईमान से हुआ ठहरता क्या हुआ मन तुम्हारा। बीव पर प्रेम है, बीव का फोटो रख के देखो, तुम्हारा जिस पर प्रेम है उसका फोटो रख के तुम 10 मिनट उसको अंदर देखो, ऐसा देख के आँख मिटाओ, वो फोटो तुमको जैसा है वैसा बराबर अंदर स्पष्ट दिखो, और हरना नहीं तुम्हारा आँख के सामने, तुम प्रेम है ना उनको, बोलते ना है बोल, फिर हलता कि नहीं हलता, देखो गड़बड़ हो जाते हैं, वहाँ से दिल हट के और दूसरी बातों को सोचता कि नहीं, देखो वो सोचता ऐसा हुआ जी, पहले वो हम बताया, आके सही बोले बेचार, वो ईमानदार है, ऐसा हमारा दिल हट गया वहाँ से, तो तुम्हारा प्रेम है क्या तुम्हारा दिल, कैसा नहीं था हमारा दिल भागता है, वो छोड़, वो अलग बात है, दिल भागता है दिल में ये होता है, वो अलग बात है। तुम उस पर अपनी नज़र को लगा के अपनी नज़र में उनके फोटो को 15 मिनट अंदर रख सकते क्या? ऐसी तुम्हारी मन की स्थिति ईमानदारी की है क्या? नहीं, क्यों? बुद्धू है हम प्रेम को ही नहीं समझे, प्रेम क्या चीज़ है, कैसा सिर शांत रखना, प्रेम में क्या शक्ति है, क्या हो सकता है, जानते नहीं। इसे पहले बोले मूढ़मति, भजे गोविंदम भजे रे मूढ़मति, बोले शंकराचार्य। दीवाने थे क्या? अरे पागल, तेरे कुछ भी अकल नहीं है, मूढ़मति है तू, गोविंद को भजन करते जा हमेशा, समझा, कुछ नहीं होता तेरे, चुप खाली नाम ले कम से कम। तो ऐसे ही बड़ा याद रखो, प्रेम भक्ति खाली नहीं है, सिनेमा के पर्दे का नहीं, कि बीवी से प्रेम करे प्रेम नहीं होता, तो तू ठहरा, तुम्हारा मन ठहरता क्या वहाँ देखो, और नहीं ठहरता तुम समझो कि तुम्हारा प्रेम सही नहीं। तुम अपने मन को कंट्रोल में रखिए, उस चीज़ पर जब नहीं ठहराते तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तुम ठहराते फिर कुछ तो तुम बन रहे, तुम भी बन रहे, और किसी को थोड़ा तो भाई तो भी बना दे, तुम्हारा मन ही तुम्हारे स्वाधीन नहीं है। हम भारत का उद्धार करेंगे, अरे भारत के उद्धार करने वाले लाभ दो कुछ शीशों का अगर मुँह नहीं बता तो वोटिंग भी लाने को नहीं जाएंगे आदमी, समझे ना? याद रखता है क्या भारत का उद्धार करते, ऐसे लोग भारत का उद्धार करते क्या शीशा पीकर नहीं होता? वो भारत का उद्धार करने वाला स्वामी अलग है, धर्म स्थापना है, संभाल नहीं होगी, वो आते हैं भारत का उद्धार करने को। इनको जो खींचने दे रहे उन्होंने अंदर बैठ के, उन्होंने बोलते हैं इनका काम बहुत है, गफलत में इनको खींचे, गफलत से काम दे, गफलत में मार भी डालते, पैदा भी करते। वो महारानी है बैठी हुई है, वो नतीजा निकालती। अपने से क्या होने वाला है? अपन इधर से उधर से खेलम कूदी करते अपन, उसके हाथ में बाग डोले अपने को नचाती है, वो अपने नचना लें तमाम। इसे अपन कभी भी ये नहीं समझ हम करने वाले, गलत है वो। तुम है कौन समझने नहीं आ रहा, तुम कौन है पहले, तुम्हारा मन भी तुम स्वाधीन नहीं है, तुम किसी पर भी कुछ 1 मिनट भी नहीं रह सकते, तुम कुछ भी नहीं है देख सकते। आता जी और श्री अंदर भगवान है, जो कुछ है तो बस वही सब में भरा हुआ है, वो काम ले सकते। तुम इतना ही सद्भावना रखे तो बस, किसको खराब नहीं करना, किसको नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को खराब होना बोल के चाहना नहीं, और बिला वजह आपने नहीं ऐसे झगड़े बढ़ाना नहीं। ये बातें अगर तुम अगर लगा करे, बहुत बड़े आदमी बन गए। हमारे संत साधु क्या बोले, अरे काहे तेरी सोई धराई आगंतुक का लक्षण अच्छी। तुम आपस में नहीं झगड़े दोस्त है, घर में भाई भाई का झगड़ा, बीवी से जमता नहीं, बच्चों से झगड़ा, क्या है सब बचपना है तो क्या है, पूरा बचपना है। पशु पक्षा भी नहीं झगड़ते, 1 मिनट झगड़ते फिर अपने अच्छे हो जाते। ये सब क्या मूर्खता है, यहाँ क्या बता रहे नहीं। अगर तुमको दिव्यता होना,
मुस्कुरा छोड़ के पहले अपनी चेतना को शुद्ध करो, शांत और स्थिर बनाओ, अपने अंतःकरण और मन को निश्चल निरव बनाओ, शांत रह जाओ, निश्चल निरव बनाए। देखो बुद्ध मत में क्या है, बुद्ध का जो मत है वो क्या चाहते हैं मालूम तुम, उनका असल पॉइंट बोलता हूँ, बुद्ध मत वाले कुछ नहीं चाहते, उन्होंने बोलते जहाँ तो उसे मन को शांत रहो, समझे क्या, विपश्यना बोल के कुछ चल क्या विचार नहीं, बात नहीं करो, फिर क्या काम, चुप बैठो, मौन रहो अंदर से। उन लोगों को जाके पूछो, 1000 में एक आदमी जानता होता, हजारों में एक, विपश्यना क्या है नहीं मालूम, अंदर विचार आना नहीं, उसको जवाब देना नहीं, वो है विपश्यना, उसको जवाब नहीं दे, निश्चल निरव, जब निश्चल निरवता आती है ना, उसका नाम है वो, बस उससे सब होता बोलते, कुछ नहीं। भगवान को भी मत, भगवान को भी नाम मत बोलते, भगवान को भी ये मत हो, चुप, मन को चुप बिठाओ, कोई विचार ही नहीं होना उसमें, फिर हो जाओ। तो कर सकते क्या, हमने ज़्यादा से ज़्यादा वही अभ्यास, बहुत से मत हो, बौद्ध मत में भी बहुत से मत हो गए आजकल, बहुत से पार्टियाँ हो गए, वो लोग ये अभ्यास करते हैं ना, ये अभ्यास ज़्यादा जिसमें किया जाता है उनको ऊंचा माना जाता, ये अभ्यास जिन लोगों में ज़्यादा है वो स्वामी बनते ऊंचा माना जाता, वो लोग बराबर निश्चल निरव स्वामी के अंदर से जो संकल्प करते वो बराबर होता। क्यों, पृथ्वी के पहले के लोग हैं वो। निश्चल निरव होना क्या समझ रहे आप लोग, मामूली समझ रहे क्या, कुछ भी नहीं है, उसका मतलब क्या, तुम सृष्टि नहीं है जैसे जगह पर चढ़ जाते हो, तुम्हारी चेतना कहाँ जाती है, और विचार ही नहीं, छोड़ दिए तुम पूरे। गीता में भी ये बताया, अर्जुन आज तक जितने बातें सुने हो, जो तुम किए हो उसको याद मत करो, छोड़ दो, और आगे जो कुछ तुमको करना है, ये करना है, वो करना है, वो पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसे जो बातें हैं ना, उसको भी मत सोचो, उसको भी छोड़ दो। फिर क्या होता, फिर तुम्हारी बुद्धि समाधि में स्थिर हो जाती है। बुद्धि समाधि, समाधि, धी नाम बुद्धि का है, सम कुछ नहीं है, चुप, न इधर न उधर, चुप, शांत हो जाओ। तुम कहाँ जाते, वही तुम्हारी चेतना, जहाँ सृष्टि पहले नहीं थी, बहुत मुश्किल है समझना। सृष्टि कब है, तुम्हारे अंदर कुछ तो गड़बड़ शुरू होता है, समझ रहे माता जी, ऐसा समझे। वो कैसा है, बस देखो ये रेडियो तुम्हारे सामने, ये रेडियो पहले के पहले सृष्टि में एकदम पैदा नहीं हुआ, ये तुम्हारे अंदर पहले पैदा हुआ। इसको आइडियल आता है, आइडियल दिमाग में ऐसा फलन सामान, हाँ ऐसा ऐसा बना, ये बाजा होता है, इसके अंदर और क्या सोचते रहता हूँ, सोच के पहले आइडियल में पूरा उतर गया उससे, फिर एक एक बनाना शुरू कर देता, उसको आकार दे देता, उसका रूप प्रकट करता सृष्टि के अंदर, फिर वो कामयाब हो गया, खुश हो जाता, तो वो क्या, उसका नाम सृष्टि। जिसको तुम कुछ सामान, कुछ चीज़ें तुम्हारे आइडियल में ऐसे है जिसको तुम सजा के रूप और आकार दे दिए, उसका नाम सृष्टि किया गया, सृष्टि बनाई गई। पूरे सामान तुम जितने भी देखेंगे जगत के अंदर, वो सृष्टि है जो तुम अपने आइडियल से बनाए, इसको याद रखो। जब तुमको सृष्टि के परे जाना है ना, तुम कुछ भी आइडियल मत रखो, सब आइडियल एकदम छोड़ दो, देखे तो और आगे जो करना है वो भी 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रोज अभ्यास करो, तुम सृष्टि के परे की जो चेतना है उसमें चले जाते। तुम ये क्या है कि क्या नहीं समझ में आता, बिल्कुल सही बात है, और कोई बोला ये हमारे समझ में आता नहीं, आने की चीज़ है, इसको कई बार सुनना पड़ेगा, वो लोगों के पास बैठना पड़ेगा, उनका बार बार गाइड लेना पड़ेगा, और रोज़ करना पड़ेगा, ईमान के साथ करना, रोज़ करना, और उनको जाके फिर मिल के बोलना। जब कहीं थोड़ा 2-4 महीने बाद थोड़ा इसको उसके अंदर की शांति चस्का लग गया, अरे बाप रे ऐसा वो फिर नहीं छोड़ेगा, जब तक मिलता नहीं वो। बाजार की खीर नहीं, बाजार में मिलने की चीज़ नहीं, तुम्हारे अंदर ही छुपी हुई है, उसको ले लेने के लिए ईमानदारी होना, सच्चाई होना, जब मिलती हो। इसी यहाँ बताए सृष्टि क्या है, तुम्हारे अंदर से निकली, तुम सृष्टि के अंदर रहते हो हमेशा, सृष्टि तुम्हारे अंदर से निकलेगी, तुम्हारे अंदर तुमको अब धारण करने की शक्ति नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फोटो बेटे का हो, बेटी का हो, किसका भी हो, तुमको ज़्यादा से ज़्यादा जिसका प्रेम है उसका सामने रख के देखो, उसको अपने अंदर ले और उसको इतना देर तक ले, तुम जितना देर चाहते हो उतना देर तक उन्हें देखना और कुछ नहीं देखना। ऐसा तुम धारण कर सकते, क्या देखो, धारण नहीं कर सकते, फिर क्या तुम्हारी कैसी हो, तुम्हारी नहीं, क्या देखो इस बात, उस पर कंट्रोल ही नहीं है आपका, आपका कैसा होता नहीं हो सकता। इसी तरह सोचो, इसलिए अध्यास आत्मा का अध्यास है,
ये करते 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 नमूने बहुत है इसके। करते करते आदमी जब कहें मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, उससे मैं अलग नहीं हूँ। उससे अलग इसलिए हो गया, उसको खेल मेरे से खेल करवाना था, इसलिए उसने मेरे को अलग किया। लेकिन वो मैं अब एक ही हूँ। हमारा मत एक है, लेकिन खेल के लिए मत अलग अलग बन गए, लेकिन है एक ही। ऐसा बोलने की तुम्हारे पास अनुभव और ताकत पैदा होगी। तब तक भगवान नहीं, तुम भगवान के नहीं, भगवान तुम्हारे नहीं। तुम बराबर खेल में फंसे हो। तुमको बराबर सुख दुख के खेल बराबर पीछे पड़ेंगे। तुम्हारे पास बराबर पाप पुण्य रहेंगे। तुम बराबर चक्कर काटते रहोगे। तुम्हारे हाथ में तुम्हारे जन्म कर्म नहीं है। ऐसे तुम परतंत्र प्राणी हो, ये बोलना है। इसलिए भगवान ये इसमें नहीं फंसना बोल के उसने प्रेम और भक्ति तुम्हारे पास भेज दिया सृष्टि में। तो उसको पकड़ के तुम अगर अभ्यास करते चले गए ऐसा एकाग्रता का और प्रेम भक्ति का, तो तुम ऊँचे उठ जाएगी। एक प्रकार की योग की स्थिति आ जाएगी, भगवान से एक होने की स्थिति आ जाएगी। ये कहना है। तो मैंने ऐसे उत्तर दिया और उसको इस पर सोचो। परात्पर ब्रह्म और अभिव्यक्त जड़ता तो एक हो जाते हैं तथा उनका दिव्य मिलन सतत और पूर्ण बन जाता है। आज वक्त होगा, आज का सत्संग समाप्त। प्रसाद वितरण होने के बाद शांति समाप्त। अब एक रिकॉर्ड बजेगा, उस पर ध्यान लगा के सुनो। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, फिर शांति के बाद घर पूजा। कृष्णा है वासुदेवाय हरे कृष्ण।